बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि निकाह होना, निकाह क्या चीज़ है और इसको रजिस्टर करवाना कितना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा रजिस्टर नहीं करवाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आज का टॉपिक। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, समझ लीजिए ताकि आपके काम आए, दूसरों को भी आप कन्वे कर सकें। तो सबसे पहली बात कि निकाह होता क्या है। शादी, निकाह ये होता है इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर निकाह ये है दो पार्टीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इजाब व कबूल इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है। कि कोई बंदा कहे कि जनाब इजाब और दूसरा कोई दावत देना, किसी को रिक्वेस्ट करना और दूसरा कबूल कर ले इस चीज़ को, तो इसको कहते हैं इजाब व कबूल। गवाहन की मौजूदगी ज़रूरी है, गवाहन मौजूद होने चाहिए और साथ कोई थोड़ा सा हक महर भी अगर फ़िक्स कर लिया जाए तो ये बड़ी आला चीज़ है। तो ये अगर चीज़ें एलिमेंट्स इसके पूरे हैं तो शरअन निकाह हो जाएगा, शरई निकाह हो जाएगा। क्या होगा कि इजाब व कबूल, मर्द और औरत आपस में इजाब व कबूल कर रहे हैं, गवाहान की मौजूदगी में कर रहे हैं, इनका हक महर कोई मुकर्रर है, तो ये जनाब निकाह हो गया। लेकिन कानून कहता है कि शरई तौर पे अल्लाह ताला की बारगाह में आप सरखरू हो गए, आपने ये कर लिया, निकाह हो गया। लेकिन कानून मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 ये कहता है कि इसका सेक्शन 5 कहता है कि जब भी कोई निकाह होगा इसको रजिस्टर करवाना लाजमी है। और रजिस्टर कहाँ पे होगा ये भी बता दिया गया जी। बताया गया कि जब भी निकाह हो किसी यूनियन काउंसिल के अंदर कोई एक या एक से ज़्यादा लोगों को ऑथोराइज कर दिया जाता है, निकाह रजिस्ट्रार बना दिया जाता है कि आपके पास निकाह रजिस्टर है, आप निकाह को रजिस्टर कर सकते हैं। वो बंदा जो निकाह रजिस्ट्रार है, रजिस्टर लेके जनाब किसी का निकाह पढ़ाना है, जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो चीज़ें सारी डिटेल्स उसके अंदर निकाहनामा के अंदर कॉलम होते हैं, वो सारे कॉलम फिल करता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पहली शादी है, दूसरी है, शराइत क्या है, हक महर कितने हैं, गवाहन कौन से हैं, वो सारी डिटेल्स ये फिल करता है। सख्ती है, कहते हैं ना तो कोई कॉलम जो है उसको खाली छोड़ सकते हैं, ना क्रॉस कर सकते हैं, बल्कि फिल करना ही लाजमी है, फिल करना पड़ता है। तो ये निकाह रजिस्ट्रार होता है, ऑथोराइज होता है कि निकाह को दर्ज करता है। दर्ज करने के बाद फिर इसके जो पर्त होते हैं दुल्हन वालों को भी देता है, दूल्हे वाले को भी देता है, और जनाब यूनियन काउंसिल के अंदर भी इसका इंदराज होता है, रिकॉर्ड के तौर पे भी पड़ा होता है। अब दर्ज करवाने का फ़ायदा ये है कि खुदा न खास्ता जैसे रजिस्ट्री नहीं करवाते, मकान की रजिस्ट्री करवाते, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, दुकान वगैरह उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, तो हमारे पास है ओरिजिनल जो रजिस्ट्री गुम हो जाए, सपोज़ फट गई है, जल गई है, तो ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, नहीं। जब हम रजिस्टर करवाते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका एक पर्त रिकॉर्ड के तौर पे भी पड़ा होता है, उधर कॉपी पड़ी होती है, आप जाइए उधर से आप मुसद्दका नकल ले सकते हैं। सेम इसी तरह निकाहनामा गुम हो जाए, फट जाए, जल जाए, आपका काम है यूनियन काउंसिल में जाएँ, जाके बताएं, वो ढूंढ के आपको उनके पास पर्त पड़ा होगा, उसकी कॉपी करवा के मुसद्दका कॉपी आपको दे देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे ओरिजिनल आपका निकाहनामे का पर्त होता है, उसी तरह मुसद्दका कॉपी की भी वैल्यू। तो दर्ज करवाने का ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि आपका रिकॉर्ड सेव हो जाता है। इसी तरह अगर कोई बंदा निकाह कर लेता है, शरई निकाह हो गया जनाब, और रजिस्टर नहीं करवाता, दर्ज नहीं कर, इंदराज नहीं करवाता, उसका क्या होगा? सेक्शन 5 कहता है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 5 कहता है अगर कोई बंदा दर्ज नहीं करवाता तो ऐसे बंदे को 3 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है, साथ उसे 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान। पहली बात कि आपने इलीगैलिटी कमिट की। कानून कहता है जब भी निकाह होगा तो इसको रजिस्टर करवाया जाएगा। आपने इलीगैलिटी कमिट की, इलीगल काम किया आपने कि उसको दर्ज नहीं करवाया। दूसरी, ये तो बुनियादी चीज़ है ना, अगर कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ क्लेम नहीं करता, अगर कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ केस नहीं करता, फिर भी जुर्म कमिट हो गया कि आपने दर्ज नहीं करवाया। मिसाल के तौर पर, एक तो ये पक्का है ना कि आपने दर्ज नहीं करवाया, आप सज़ा के मुस्तहिक हैं, आपको 3 माह तक जेल में डाल देना चाहिए। इसके अलावा भी बड़े सख्त किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। निकाह को रजिस्टर ना करवाया हो तो बस शरई निकाह हो गया जनाब, 4 बंदे बैठे, शरई निकाह हो गया। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये, खौफनाक किस्म का नुकसान ये हो सकता है, खुदा न खास्ता वो जो एक आध गवाह बैठा है, आम तौर पे रन अवे मैरिजेज़, कोर्ट मैरिजेज़ जिनकी हम बात करें, तो वो होता है कि 2-3 बैठे होते हैं, अब गवाह भी नहीं होता मोस्ट ऑफ केसेस में। अब मुंशी साहब ज़रा ना साइन कर देना, आप भी गवाह हो, अच्छा मुंशी साहब ने साइन,
मुंशी साहब कल को ज़रूरत पड़ जाए साबित करना, कोई मुकर जाता है, कोई पार्टी मुकर जाती है, हमारा निकाह नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट भी आपका, उसको भी साबित करना पड़ेगा, कहाँ से ढूंढेंगे आप मुंशी को? इसलिए अगर आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट मौजूद है, निकाहनामा मौजूद है, गवाह भी ऊपर मौजूद है, फिर भी उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा सकता है कि बंदा चैलेंज कर सकता है। औरतें अक्सर कोर्ट्स के अंदर, उनकी शादी होती है, निकाहनामा मौजूद होता है, पर्त मौजूद होता है, और वो कह रही होती है नहीं, तकजीब निकाह का दावा कर देती, मेरा तो इससे निकाह हुआ ही नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा वो कहती हैं निकाह तो हुआ था लेकिन गन पॉइंट पे हुआ था, वो बंदे को लंबे चक्रों में डाल दिया जाता है, केसेस उसके खिलाफ चल रहे होते हैं। ये बात कर रहा हूँ कि लिखा हो तो कितनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, खुदा न खास्ता लिखा भी ना हो, रजिस्टर ही नहीं करवाया, शरई निकाह बैठ के दो बंदे कर लें, बीवी मुकर जाए, आप पे जिना का पर्चा करवा दें, क्या इसने मेरे साथ जिना किया, आप लाख कहते रहो नहीं जी मैं तो शोहर था इसका, मैंने जिना नहीं किया, साबित करो जी। आप क्या कहोगे? शरई निकाह किया मैंने, शरई निकाह जब कानून में कह दिया कि शरई करो लेकिन उसे रजिस्टर करवाना लाजमी है, कानून की वायलेशन करके तो आप कैसे सहारा लोगे फिर उसका? कि कानून तो कहता है कि निकाह जब भी होगा रजिस्टर्ड होगा, आप कहते हो मैंने शरई कर लिया था, मैंने लिखा ही नहीं कहीं, दर्ज ही नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? कानून ने पाबंद किया था तुम्हें। तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा साबित करना अगर दूसरी पार्टी मुकर गई। जिना का पर्चा आपके खिलाफ हो सकता है और लंबे चौड़े केसेस आपके खिलाफ किए जा सकते, डैमेजेस का दावा करके आप अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे, ढूंढते फिरेंगे आप, वो एक आध बंदा फेक सा जो बिठा के तो आपने कहा कि शरई हो गया, तो आप बड़े बड़े मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये बहुत बड़ा एक नुकसान ये भी हो सकता है, अगर आप अरेंज मैरिज सपोज आपकी हो रही है, बहुत सारे लोग जब निकाह, जो नॉर्मल ट्रेंड है, निकाह रजिस्ट्रार आता है, वो सारा लिखत पढ़त करने के बाद, सारे मामलात करने के बाद उसका रिकॉर्ड सेव किया जाता है, फिर कोई बंदा उसको चैलेंज करता है तो आपके पास ढेर सारे सबूत होंगे, दो गवाह नहीं होंगे, दो के अलावा भी कई गवाहान मौजूद होंगे, निकाह पढ़ाने वाला, निकाह खां अलहदा वो होगा, आपका निकाह रजिस्ट्रार अलग से होगा, तो ये सारे आपकी सपोर्ट में एविडेंस बन रही होती है फ्यूचर के लिए। खुदा ना खास्ता कोई केस आप पे हो जाए, कोई आपके खिलाफ कोई पर्चा करवा दिया किसी ने या कोई और ऐसा मामला कर दिए, तो आपके पास ढेर सारे सबूत बन रहे होते हैं जब ये सिस्टमेटिक अंदाज में आप चलते हैं। तो अगर आउट ऑफ द वे जाते हैं आप, जो ट्रेंड से हट के आप खुफिया तरीके से कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे आप एविडेंस अपनी ज़ाया कर लेते हैं। फ्यूचर में डिस्प्यूट होने की सूरत में फिर आप एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जेलों की आवाज़ खाना पड़ सकती है आपको। एक तो वो जेल ना 3 माह के लिए आपको जेल में इसी चक्कर में डाल दिया जाएगा कि इस बंदे ने, सेक्शन 5 कहता है कि इस बंदे ने रजिस्टर नहीं करवाया शादी को, चलो इसको 3 माह के लिए अंदर कर देते हैं। ये जेल अलग है। फिर औरत मुकर गई है तो वो जिना का पर्चा करवा दो, कई साल के लिए वो अलग से आप जा सकते हैं जेल के अंदर, और कहीं आप सिविल केसेस आपके खिलाफ बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए एहतियात इसी में है कि कानून जो भी बना, मुल्क का कानून जिसमें आप रहते हैं उसकी वायलेशन ना करें। अब कानून यही कहता है कि रजिस्टर करवाना है तो करवाना है। जो किसी की शादी करवा रहे हैं, अपने बच्चों की करवा रहे हैं, किसी और की करवा रहे हैं, करवाने वाले जिनकी शादी हो रही है, इन सबको होश के नाखून लेने चाहिए कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मसाइल का पेश खैमा साबित हो सकता है ऐसा निकाह जिसको रजिस्टर्ड ना करवाया जाए। अकॉर्डिंग टू लॉ हमेशा चलना है, निकाह भी करना है, शादी भी करनी है, कानून के बिल्कुल ऐन मुताबिक करनी है। तो रजिस्टर करवाना है निकाह को हमेशा। उम्मीद है आपने निकाह को रजिस्टर करवाना कितना ज़रूरी है और ना रजिस्टर करवाने के कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।